जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में एक बार फिर से आ चुका है एक नया धमाकेदार और दिल दहला देने वाला मोड़, जहां रिश्तों की लड़ाई, प्यार की कसौटी और नफरत का तूफान एक साथ टकरा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार कहानी में वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब सिंह से, जो ईर्षा को सबके सामने काफी बुरा भला कहता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वह ईर्षा को इस घर से हमेशा के लिए निकाल देने की धमकी देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से इस घर में कदम रखने की? मैं तुम्हें अब एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईर्षा चुपचाप सब सुनती रहती है। उसके चेहरे पर मजबूरी और दर्द साफ छलकता है। लेकिन सूरज, जो हर बार उसकी ढाल बना है, इस बार भी चुप रहने वालों में से नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सूरज ने ठान लिया है कि वह गुलाब सिंह से ईर्षा के अपमान का बदला लेकर रहेगा। वह इस बार अपने प्यार के लिए हर सीमा पार करेगा। कहानी अब उस पार्टी में पहुंचती है जो गुलाब सिंह के घर में चल रही होती है। ईर्षा वहां चुपके से आती है और पार्टी को ध्यान से देखने लगती है। वह सब कुछ चुपचाप देख रही होती है, घर की सजावट, मेहमानों की चहल पहल और अपने भाई की खुशी। उधर सूरज को कुछ शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि पार्टी में कुछ गड़बड़ है। सूरज धीरे से ईर्षा के पास जाता है, लेकिन वह इस समय मूर्ति का वेश धारण किए खड़ी होती है। सूरज उसे गौर से देखता है। वह कई बार चेक करता है, लेकिन ईर्षा की सच्चाई उस वक्त भी उसके सामने नहीं आती। तभी ईर्षा को जोर से प्यास लगती है। वह इधर उधर देखती है कि कहीं कोई तो नहीं। जब उसे लगता है कि कोई आसपास नहीं है, वह धीरे से पानी की बोतल उठाकर पानी पीने लगती है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त एक आदमी वहां से गुजरता है और देखता है कि वह मूर्ति हिल रही है। वह आदमी चौंक जाता है और सोचता है, मूर्ति कैसे हिल सकती है? वह धीरे धीरे उस मूर्ति के पास जाने लगता है, लेकिन तभी सूरज वहां पहुंच जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, इस मूर्ति को मत छूना, ये बहुत कीमती है। अगर गिर गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वह आदमी रुक जाता है, लेकिन उसके मन में शक बना रहता है। वह तुरंत गुलाब सिंह के पास जाता है और सारी बात बता देता है। गुलाब भैया, वो जो मूर्ति है ना, मुझे वो हिलती हुई नजर आई थी। गुलाब सिंह यह सुनते ही चौंक जाता है। क्या मूर्ति हिल रही थी? चलो मुझे दिखाओ। गुलाब सिंह तेजी से वहां आता है, लेकिन सूरज फिर से माहौल को संभालने के लिए सामने आ जाता है। सूरज बोलता है, गुलाब सिंह जी, वो तो अचानक हवा चलने की वजह से हुआ होगा। शायद आपको और आपके आदमी को वहम हो गया हो। गुलाब सिंह थोड़ा सोचता है और माहौल शांत हो जाता है। ईर्षा राहत की सांस लेती है, लेकिन वह जानती है कि अब ज्यादा देर तक छिप पाना मुश्किल है। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगती है ताकि खुद को बचा सके। जैसे ही वह ऊपर जाती है, वहां उसका भाई उसे देख लेता है। भाई अपनी दीदी को देखकर भावुक हो जाता है। दीदी, आप सच में आप यहाँ कैसे आईं? ईर्षा अपने भाई को देखकर खुद भी टूट जाती है। वह दौड़कर अपने भाई को गले लगा लेती है। दोनों भाई बहन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भाई बोलता है, दीदी, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आप बिना कुछ बताए चली आई थी, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके साथ था। दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। बचपन की यादें, वो मीठे झगड़े, सब मानो पल में ताजा हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ आ जाता है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह गुस्से से आग बूला हो जाता है। अरे, तू फिर से इस घर में घुस आई? कितनी बार कहा है इस घर से दूर रह। तेरा इस घर में अब कोई हक नहीं है। चल यहाँ से निकल। गुलाब सिंह ईर्षा को सबके सामने खींचकर नीचे ले आता है। पूरा परिवार जमा हो जाता है। सब लोग हैरान होते हैं तो कुछ खामोश। गुलाब सिंह ईर्षा को सबके सामने बुरी तरह डांटता है। तुझे बार बार समझाया, लेकिन तू मानती ही नहीं। इस बार मैं तुझे खुद इस घर से बाहर निकालूंगा। तभी वहाँ आता है सूरज, जो अब तक सब कुछ देख रहा था। सूरज गुस्से से गुलाब सिंह के सामने खड़ा हो जाता है। गुलाब सिंह, बहुत हो गया। तुम बार बार ईर्षा का अपमान करते हो, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुलाब सिंह ताने मारते हुए कहता है, क्या करेगा तू? क्या मेरे घर के नियम बदल देगा? सूरज मजबूती से जवाब देता है, हाँ, मैं बदल दूंगा, क्योंकि जब बात ईर्षा की इज्जत की हो तो मैं किसी से नहीं डरता। पूरा माहौल एकदम सन्नाटा हो जाता है। सूरज ईर्षा का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो ईर्षा, अब हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा इस घर में पूरा हक है। गुलाब सिंह गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन इस बार सूरज बिना रुके ईर्षा को अपने साथ ले जाता है। लेकिन दोस्तों, यहीं खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी कहानी में आने वाला है एक और बड़ा मोड़। क्या सूरज और ईर्षा इस बार गुलाब सिंह की नफरत की दीवार गिरा पाएंगे? क्या दाई माँ इस बार ईर्षा को बहू के रूप में स्वीकार करेंगी, या फिर कोई नया खेल, कोई नई साजिश इन दोनों को फिर से अलग कर देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। पूरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको इस कहानी का कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा पसंद आया। क्योंकि दोस्तों,
पति ब्रह्मचारी की हर कहानी में छुपा है एक नया इम्तिहान, एक नई सीख और एक नई शुरुआत। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, तब तक देखते रहिए पति ब्रह्मचारी, जहां रिश्ते कभी हार नहीं मानते।